हाय एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपने पूरे वीडियोस देखे होंगे इस चैप्टर के। तो आज हम करेंगे नीट पैटर्न बेसिस क्वेश्चन पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। नीट एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं हर सवाल में, जिसमें एक ऑप्शन सही होता है। तो इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और इसमें एक ऑप्शन सही होगा, +4 फॉर द राइट आंसर, -1 फॉर द रॉन्ग आंसर। तो बहुत आसान सवाल तो नहीं कहेंगे, मतलब कुछ सवाल आसान होते हैं, कुछ सवाल मीडियम लेवल के होते हैं। बहुत टफ सवाल आना बहुत रेयर है इस एग्जाम में। Let's go and practice some question based upon NEET pattern। पहला सवाल है यहाँ पे गॉस लॉ के बेसिस पे है। The electric flux for Gaussian surface A that encloses the charged particle in free spaces। तो Gaussian surface A हमारा ये है, ठीक है ना, ऊपर वाला दिख रहा है, ये हमारा A surface है। Given Q1 equals to -14, Q2 equals to 78.85, Q3 equals to 56, -56 नैनो कूलॉम में सारे हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। फ्लक्स की वैल्यू होती है नेट चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेट चार्ज हमारा जो भी एंक्लोज करेगा गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पे नेट चार्ज इज इक्वल टू, अगर हम करें तो वो निकल के आ जाएगा। देखो नेट चार्ज कितना होगा, -14 + 78.85, फिर उसके बाद -56, सारे नैनो कूलॉम में है, तो यानी कि 10⁻⁹ अब इधर नीचे एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, 8.85 × 10⁻⁻12। प्रॉपर ऐसा यूनिट्स में कर रहे हैं हम लोग। -14 -56 वो देगा -70, -70 + 78.5 यानी कि 8.85, 8.85 / 8.5 कैंसिल आउट। ये हो जाएगा 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही होगा। चार्ज की वैल्यू होती है कूलम में और एप्सिलॉन की वैल्यू आप रख दोगे तो यहाँ पे देखो फ्लक्स की वैल्यू होती है, यहाँ से भी देख सकते हो, E × S, ठीक है ना। इसका यूनिट जो होता है, यूनिट की बात करूं वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया, यानी कि फोर्स का यूनिट डिवाइडेड बाय चार्ज का यूनिट मल्टीप्लाइड विथ एरिया का यूनिट, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही होगा यूनिट, 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ऑप्शन नंबर ए। बाकी ये इस आंसर का यूनिट गलत है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो ए ऑप्शन हमारा सही आंसर है इस केस में। Next, question number 2, the plates of a parallel plate capacitor are charged up to 10 volt। तो हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज किया अप टू 10 वोल्ट। A 2 mm thick plate is inserted between the plates, then to maintain the same potential difference, the distance between the capacitor plates increased by 1.6 mm। The dielectric constant of the plate is, हमें dielectric constant K निकालना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले समझने की बात है, यहाँ प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आर चार्ज अप टू 10 वोल्ट। तो अगर मैं दिखाऊं आपको, हमें मालूम क्या है, मान लेते हैं कैपेसिटेंस यहाँ पे C = ε0 A/d है और हमने उसको 10 वोल्ट से चार्ज किया, तो चार्ज जो आएगा वहां पे वो आएगा Q = C × V। V यहाँ पे आया। अब प्लेट्स हमारा ऐसा है, डी सेपरेशन है, हमने क्या किया है, इसको फिलअप कर दिया है। A 2 mm thick plate is inserted between the plates, then to maintain the same potential difference। 2 mm हमने एक प्लेट इंसर्ट किया है यहाँ पे, तो कैपेसिटेंस यहाँ बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस पहले बढ़ जाएगी, सेम पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V will be equal to Q/C। तो जैसे कैपेसिटेंस बढ़ा, तो कैपेसिटेंस बढ़ने की वजह से हम नया वोल्टेज लगा रहे हैं, क्या नया, हमें सेम उसके सेपरेशन को बढ़ा दें अगर हम, तो यहाँ पे ये रहा ऐसा, इतना पार्ट भरा हुआ है 2 mm डाइलेक्ट्रिक से के। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है V, जो तो पहले था। लेट्स से हमने क्या किया है, 2 mm thick plate inserted between the plates, then to maintain the same potential difference, the distance between the capacitor plates is increased by 1.6 mm। तो हमने डिस्टेंस को बढ़ाया है 1.6 mm से बढ़ा दिया है, ठीक है। यहां पे स्पेस थोड़ा फिलअप हो गया, जरा यहां तक नोट कर लो, मैं अगले एंड से बताता हूं, यहां तक नोट कर लो। ओके, तो अब मुझे विश्वास है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। देखो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है वो होती है ε0 A/d, ठीक है ना। हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगा दिया। तो डाइलेक्ट्रिक प्लेट लगाने के बाद और सेम पोटेंशियल डिफरेंस रह रहा है, देखो, देन टू मेंटेन द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका मतलब हमने जब प्लेट सेपरेशन बढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्ज सेम है, तो कैपेसिटेंस भी हम सेम कर रहे हैं। जब बढ़ा दिया तो उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो सेम कैपेसिटेंस मैं लिख रहा हूं,
डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये तो डायरेक्टली लगाने के बाद, और जो बढ़ाया मान लेते हैं x डिस्टेंस से बढ़ाया, जो दिया है 1.6 दिया हुआ 1.6 mm से हमने बढ़ाया है, ठीक है। t की वैल्यू 2 और यहाँ पे x की वैल्यू 1.6, दोनों कैपेसिटेंस बराबर होगा तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, जो हमारा 1 है मान लेते हैं ये 2 है, तो दोनों बराबर है। ऐसे अप्रोच करते हैं, और ये डायग्राम हमने दिखाया है, ऐसे करना है, तो इसे मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अभी हमें। नेक्स्ट, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस एक्स, डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस एक्स। होप कि ये चीज समझ में आ रहा है, नहीं समझ में? देखो पहले क्या था, स्टेटमेंट हमारा ऐसा था, इतना पार्ट हमने डाइलेक्ट्रिक से भर दिया, फिर उसके बाद भरने के बाद हम लोगों ने क्या किया, इसे बढ़ाया, तो डाइलेक्ट्रिक इतना ही रहा, x डिस्टेंस से हम लोगों ने बढ़ा दिया सेपरेशन, ये पार्ट था मेरा d, तो इसलिए मैंने d प्लस एक्स माइनस टी प्लस टी बाई के लिया है, ठीक है ना। तो यहां पे एप्सिलॉन नॉट ये कैंसिल आउट हो गया, फिर आएगा ये पार्ट इधर ले जाओ, ये पार्ट इधर ले जाओ, तो निकल के आ जाएगा d इज इक्वल टू डी माइनस टी प्लस टी बाई के प्लस एक्स, ये निकल के आएगा, d और d कैंसिल आउट, x की वैल्यू निकल के आएगी यहां पे x इज इक्वल टू टी माइनस टी बाई के, और अगर हमने पुट कर दें k की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू 1.6 है, तो t बाई के इज इक्वल टू टी माइनस एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं, या तो k की वैल्यू यहां पे निकल के आ जाएगी, k की वैल्यू k विल बी इक्वल टू t अपॉन t माइनस एक्स, ऐसे कर सकते हैं। थिकनेस दिया हुआ है हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक प्लेट का थिकनेस जो किया है 2 mm थिक प्लेट, 2 अपॉन 2 माइनस 1.6, ये निकल के आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 0.4 यानी कि 5, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू होगी 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल था ये, ठीक है ना। अगर आपको मालूम है डाइलेक्ट्रिक कैसे अप्लाई करना है तभी कर पाओगे, सॉरी कैपेसिटेंस के केस में जब डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो कैसे करते हैं तभी कर पाओगे ये सवाल। चलते हैं आगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, फोर्स एक्टिंग अपॉन अ चार्ज पार्टिकल केप्ट बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज कंडेंसर इज F. If one of the plates of the condenser is removed, then the force acting on the same particle will become A0, B F/2, C F, D 2F. देखो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है दोनों प्लेट्स के कारण। एक प्लेट हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, दूसरा फील्ड भी फिर हाफ लगाता है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। जब एक प्लेट हटा दिया तो बच गया क्या, हाफ फील्ड बच गया, यानी कि हाफ इलेक्ट्रिक फील्ड बच गई, यानी फोर्स भी हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो बी ऑप्शन होगा हमारे पास राइट आंसर। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ रहा है, होप कि समझ में मेरे पास बिलीव है कि आप समझ में आ रहा है, क्योंकि मैं डायग्राम भी बना सकता हूं, बट यही सवाल है जो मैंने बोला, तो ध्यान से सुना होगा आपने, तो आसानी से कर सकते हो। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस, F/2। फोर्थ, यहां है फिगर हमारे पास, द कैपेसिटेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 4 प्लेट्स ऑफ एरिया A एट अ डिस्टेंस D शोन इन फिगर इज। डिस्टेंस D पे दिया है, प्लेट एरिया A है, A एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 3 एप्सिलॉन नॉट A बाई D, 4 एप्सिलॉन नॉट A बाई D। यहां पे निकालना है कैपेसिटेंस। मैंने सिखाया हुआ है इसके अरेंजमेंट को कैसे करते हैं। 4 प्लेट्स हैं, तो क्या करो, A और B के बीच हमें निकालना है कैपेसिटेंस। तो हम मान लेते हैं A का पोटेंशियल कुछ है V1, B का पोटेंशियल है V2। तो देखो V1 और V2 के बीच एक प्लेट यानी कि एक कैपेसिटेंस, V2 और V2 दोनों प्लेट तो किसी काम की नहीं है। फिर देखो V1 और V2 के बीच 2 प्लेट्स, हमारे पास 2 कैपेसिटेंस लगे होंगे दोनों पैरेलल में। मैं दिखा देता हूं यहां पे, चार प्लेट्स दिख रहे हैं, हमें दो 4 प्लेट्स, 1 2 3 4, इजी है। तो 2 कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट A बाई D, दोनों कैपेसिटेंस जुड़ जाएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट A बाई D हो जाएगा, दोनों पैरेलल में है,
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस वन. What will be the capacitance of a system of two parallel plates, each of area A separated by distance d1? तो आपने d1 डिस्टेंस सेपरेट किया है एंड डिस्टेंस d2 ये किया है एंड पैक्ड विद डायरेक्टरीज ऑफ कांस्टेंट k1 एंड k2 दिया हुआ है. इन फिगर हमें पता करना है व्हाट विल द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया A. ये एक कैपेसिटेंस बनाएगा, ये कैपेसिटेंस बनाएगा. इसको लिख देते हैं इसकी कैपेसिटेंस C1, इसकी कैपेसिटेंस लिख देते हैं C2. तो C1 और C2 सीरीज में होंगे तो इनके कारण निकालते हैं नेट कैपेसिटेंस. C1 की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट प्लेट एरिया A अपॉन डिस्टेंस दैट इज D1 और K1 भी मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद हमारे पास है C2 बाई D2. नेट कैपेसिटेंस जो होगा दोनों सीरीज में है. C1 C2 यानी कि एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेते हैं. एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 K1 मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 K2. यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A बाई D ले लेते हैं कॉमन. K1 बाई D1 प्लस K2 बाई D2. ठीक है, ये निकल के क्या आएगा यहाँ पे ऊपर आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A बाई D2. जस्ट अ मिनट, ये मैंने एक चीज कर दी है, C1 प्लस C2 करना था. हम कॉमन नहीं ले सकते हैं या D कॉमन नहीं ले सकते हैं. एक चीज हो गई यहाँ पे एक्स्ट्रा, D1 नहीं कैंसिल आउट होगा. ठीक है ना, D1 ऑलरेडी अंदर रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट A तो रहेगा और ये D1 ऐसे रहेगा. तो एप्सिलॉन नॉट A तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पार्ट रहेगा. तो बचेगा क्या हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A K1 बाई D1 इंटू K2 बाई D2. तो K1 K2 डिवाइडेड बाई D1 D2 ये ले लेते हैं. नीचे क्या बचेगा देखो D2 K1 D2 प्लस K2 D1 डिवाइड बाई D1 D2. यहां तक क्लियरली दिख रहा है मेरे ख्याल से. ठीक है ना, तो अब D1 D2 कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा कि एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1. तो एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 एप्सिलॉन नॉट A K1 K2 ठीक है अपॉन K1 D2 प्लस K2 D1. K1 D2 प्लस K2 D1 ये आया. तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. ठीक है ना, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ये चीज क्लियरली. ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. Two capacitors of 2 microfarad and 4 microfarad are connected in a parallel. A third capacitor of 6 microfarad is connected in series. A combination is connected across a 12-volt battery. The voltage across 2 microfarad capacitor is. क्वेश्चन ये है कि 2 और 4 हमारे पास पैरेलल में है. A third 6 microfarad is connected in series. वोल्टेज अक्रॉस 2 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, इसके अक्रॉस निकालना है हमें वोल्टेज क्या होगा. देखो 12 वोल्ट्स है तो यहां पे 6 है और यहां पे 4 और 2 है, दोनों के क्रॉस तो सेम रहेगा. हम जानते हैं कि वोल्टेज किस तरह डिवाइड होता है इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स. क्या करते हैं हम लोग कि सिंपली जो चार्ज यहां से जाएगा वो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे. अगर हम 4 और 2 का रिजल्टेंट निकालें, 4 और 2 का रिजल्टेंट वो क्या होगा 4 इंटू 2 डिवाइड बाई 4 प्लस 2 दैट इज 6. 8 बाई 6 आ जाएगा, दैट विल बी 4 बाई 3 माइक्रोफैराड. तो इसको ऐसे कर सकते हैं 6 और 4 बाई 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस अक्रॉस अ 12 वोल्ट बैटरी. ये तो निकल के आ गया. हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस. मान लो चार्ज गया Q, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या बचेगा, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा
वो होगा Q अपॉन, उसकी वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन नेट कैपेसिटेंस, यही होगा। V इक्वल्स टू Q अपॉन 4/3, अगर इसको C1 लिखे हैं, इसको C2 लिखते हैं, ये C2 हो जाएगा। तो अगर C2 4/3 लेकिन Q अभी भी हमें नहीं मालूम है। Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू होगी C इंटू वी, वेर C इज दी नेट कैपेसिटेंस। तो यहां पे अगर हम लोग करें ऐसे, V इक्वल्स टू C इंटू वी अपॉन C2, अब C की वैल्यू क्या होगी? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड विथ C2, तो ये आएगा C1 इंटू वी अपॉन C1 प्लस C2, यही मैंने बताया क्लास में भी, ठीक है। तो ये आ गया पोटेंशियल, मान लेते हैं ये हो गया, V रखा है नेट पोटेंशियल, तो इसके लिए रख देते हैं V1 ताकि प्रॉब्लम ना हो हमें समझने में। V1 रख दिया हम लोगों ने हर जगह, ठीक है। C1 की वैल्यू ये मिटा देते हैं, 6 था, C1 की वैल्यू है 6 इंटू 12 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, दैट इज 6 प्लस 4/3, ये निकल के आ गया, इसको सॉल्व करना है। 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 3 6 18 प्लस 4 22/3, तो यहां से इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें, और रिजल्ट देखते हैं क्या निकल के आता है। निकल के आएगा रिजल्ट ये 3 इंटू 6 इंटू 12 डिवाइड बाई 22, तो ये जाएगा, देखो 6 ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 11 टाइम्स, यानी कि 12 इंटू 9 डिवाइड बाई 11, दैट विल बी 108/11। ये हमें चेक करना पड़ेगा किसके आसपास है 100, यानी कि हम लोगों ने कुछ तो हम लोगों ने यहाँ पे मिस किया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो चीज़ गलत आ रहा है, क्योंकि 108/11 यहाँ पे सही रिस्पॉन्स नहीं, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा हम लोगों ने। इसको कर लेते हैं सही एक बार। देखो हमारा क्या था कॉम्बिनेशन, 6 और 4 और 2 के कारण जो कैपेसिटेंस बनेगा वो उसको 4 इंटू 8 डिवाइड बाई 6, दैट वाज 4/3, यानी कि ये चीज तो सही था हमारे पास 4/3, और ये कैपेसिटेंस जो हुआ वो था 6 माइक्रोफैराड का 12 वोल्ट बैटरी हम लोगों ने लगाया है। ये हो गया V इक्वल्स टू 12 वोल्ट। हमें निकालना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, और V1 की वैल्यू जो होगी वो होगी 6 अपॉन टोटल कैपेसिटेंस 6 प्लस 4/3, जो कि होगा समवेयर अराउंड 7/1/3, फिर वहां से करेंगे तो निकल के आ जाएगा। फिर भी उसी तरह कर चलते हैं हम लोग, C इंटू वी, ठीक है। देखो यहाँ पे C इंटू वी, और C जो रखना है हमें नेट कैपेसिटेंस, वो आगे C1 इंटू वी अपॉन C1 प्लस C2 निकल के आ गया था। तो क्या करूँ, यहाँ तक नोट कर लो जरा, मैं एक बार अगले से बताता हूँ, नोट कर लो। कैमरा इधर है, ओके। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। तो 2 capacitors of 2 microfarad and 4 microfarad are connected in parallel. A third capacitor of 6 microfarad is connected in series. The combination is connected across a 12 volt battery. The voltage across 2 microfarad capacitor is, बहुत आसान सवाल है ये। 2 और 4 कनेक्टेड हैं 6 माइक्रोफैराड के, ऐसे कनेक्टेड है, ये 12 वोल्ट बैटरी है। देखो 2 और 4 के कारण जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो होगा 6 और 6 सीरीज में, तो वोल्टेज जो डिवाइड हो रहा है हमारे पास, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 12 6 वोल्ट यहां पे और 6 वोल्ट इस पूरे के अक्रॉस, ठीक है। तो 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस भी जो है 6 वोल्ट ही रहेगा। तो ऑप्शन हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 6, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 6 वोल्ट, ठीक है। ये हो जाएगा 6 वोल्ट इस केस में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। An air capacitor of capacity C equals to 10 microfarad is connected to a constant voltage battery of 12 volt. Now the space between the plates is filled with a liquid of dielectric constant 5. The additional charge that flows now from battery to the capacitor is, देखो समझो, air capacitor of capacity 10 microfarad is connected to a constant voltage battery of 12 volt. ये हमने किया, तो इसके कारण जो चार्ज आ जाएगा उसकी वैल्यू का मैं नोट करूं Q इक्वल्स टू C इंटू वी, वो निकल के आ जाएगा 12 इंटू 10 माइक्रोफैराड, तो 120 माइक्रोकूलम। Now the space between the plate is filled with a liquid of dielectric constant 5. The additional charge that flows now from battery to capacitor is, तो न्यू चार्ज जो आएगा Q डैश वो होगा C डैश इंटू वी, ये होगा K टाइम्स ऑफ C इंटू वी।
K क्या है, उसकी वैल्यू 5 है, तो 5 इंटू 120 दैट विल गिव अस 5 इंटू 120 यानी कि 600 माइक्रो कूलम, यानी कि 600 माइनस 120 जो हमें देगा 480 माइक्रो कूलम। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। जो एक्स्ट्रा चार्ज आया इन दोनों डिफरेंस 600 माइनस 120 480 माइक्रो कूलम। Eighth, a 10 microfarad capacitor is charged to a potential difference of 50 volt and is connected to another uncharged capacitor in parallel. 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट से and is connected to another uncharged capacitor in parallel. Now the common potential difference between becomes 20 volt. The capacitance of second capacitor is, ये हमें निकालना है। देखो बहुत आसान है, हमने चार्ज किया है इसको 50 वोल्ट से, तो चार्ज क्या आएगा, Q इक्वल्स टू C इंटू V। C कितना है 10 इंटू 50, सो ये हो जाएगा 500 माइक्रो कूलम। इसके बाद कनेक्ट अनचार्ज अनदर कैपेसिटेंस पैरेलल, तो चार्ज तो सेम रहेगा, कैपेसिटेंस जो है बढ़ जाएगा हमारे पास, और जो कॉमन पोटेंशियल है V कॉमन वो हो जाएगा Q बाई C न्यू, जो कि हो जाएगा C प्लस C डैश। अगर नए कैपेसिटेंस की वैल्यू C डैश है तो उसको हम लिख ले रहे हैं C डैश, ऐसे हो जाएगा। तो C प्लस C डैश बराबर हो जाएगा Q बाई V कॉमन पोटेंशियल। Q की वैल्यू है 500, कॉमन पोटेंशियल इज 20, माइक्रो कूलम में है याद रखना, तो 50/2 25 माइक्रोफैराड ये निकल के आ गया। तो C डैश के लिए क्या निकल के आ जाएगी, वो निकल के आ जाएगी 25 माइनस C, और C की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड यानी कि 15 माइक्रोफैराड होगा इस सेकेंड कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस। In a region of space having uniform electric field E, a hemispheral ball of radius r is placed. The electric flux phi through the ball is. देखो हमने क्या किया है, इन रीजन ऑफ स्पेस हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो यूनिफॉर्म फील्ड है, फील्ड लाइंस क्रॉस हो रहे होंगे। A hemispheral ball of radius r is placed. This electric flux phi through the ball is. देखो कितना होगा, वो होगा ऐसा बॉल हमने रख दिया है, तो फील्ड लाइंस ऐसे क्रॉस कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब जो कंफ्यूजन आएगा मन में ना कि क्यों ना ये एरिया लेके हम लोग करें, भाई ये एरिया नहीं लेना है, आपने क्या लेना है, इफेक्टिव एरिया होगा ये जो होगा पाई आर स्क्वायर। अगर सोच रहे हो क्यों ना हम 4 पाई आर स्क्वायर का आधा ले लें इसका सरफेस एरिया, नहीं, क्योंकि फील्ड जब भी करोगे ऐसे करोगे तो सरफेस एरिया होगा, यहाँ स्मॉल सरफेस लोगे ऐसे लोगे, ये कंपोनेंट ऐसे जाएगा, इसका 2 कंपोनेंट बनेगा इस एरिया का, एक कंपोनेंट वेक्टर इधर की तरफ, एक कंपोनेंट वेक्टर इधर की तरफ, हमें ये वेक्टर कंसीडर करना है। तो इसको जब जोड़ोगे पूरा तो वो होगा ये वाला एरिया, तो फ्लक्स क्या होगा पाई आर स्क्वायर इंटू ई। तो ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पे सही आंसर। कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो ही आप सवाल सारे सही कर पाओगे। The plates of a capacitor are separated by 5 mm. A battery of 1 kilovolt is connected across them. ठीक है ना, 5 mm से सेपरेट किया, बैटरी ऑफ 1 kilovolt is connected across them. The force experienced by a neutron located in between the plates is. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम निकाल लें, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है V by D, और V क्या निकल के होता है, V है 1 किलोवोल्ट, V कितना है 5 mm, D है 5 mm, तो ये निकल के आ जाएगा 10/5 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। फोर्स निकल के आ जाएगा, न्यूट्रॉन पे फोर्स होता है ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, न्यूट्रॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, तो 2 इंटू ई ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 4 इंटू 1.6
66.4 10⁻19 प्लस 5 माइनस 14 न्यूटन, 6.4 × 10⁻14 न्यूटन। तो हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। अच्छा एक चीज देखो, ड्यूट्रॉन है, इस पे भी चार्ज मैंने +2 बताया, +2 नहीं होगा, +1 ही होगा यहाँ पे। तो एक बार करो ये 2 हटा दो, 1 ही होता है, तो चार्ज हम 1 ही यूज करेंगे। मैंने ड्यूट्रॉन को उसका मास ले लिया, वो मास नहीं होगा, 1 ही होगा, तो ये 3.2 आएगा। 3.2 × 10⁻14 ये निकल के आ जाएगा 1.2 3.2 10⁻19 प्लस 5 10⁻14 3.2 10⁻14 न्यूटन, ये आ जाएगा फोर्स इस पे। होप कि आपको ये एक्सरसाइज सही लगा हो, बहुत हेल्पफुल रहा हो, ठीक है ना। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो काफ़ी लाभदायक होंगे आपके लिए। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही परफेक्शन आएगा, ठीक है ना। मैं इस एक्सरसाइज के बाद और भी नए कॉन्सेप्ट मिलूंगा अगले क्लास में। आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और होप कि आप सीख रहे हैं फिजिक्स मेरे साथ बहुत अच्छे से। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।